फोन नहीं उठाया और पोस्ट डालने के 10 से 12 मिनट बाद मारुतिल्ला जी का फोन वापस आया। आप चाह रहे हैं तो दोनों फोनों की आप जितनी चेकिंग आप कर सकते हैं एसटीएफ ले जाइए। ये कोई ऐसा नहीं है कि फिर इस घटना के बाद क्या होता है, एक र्यूमर्स कि बॉबी पवार पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं कहता हूं कसे, ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है दिल्ली से सीबीआई को देहरादून लाने का और बॉबी पवार से शुरुआत की जाए। मैं कह रहा हूं पर जब उत्तराखंड का युवा सीबीआई चाह रहा तो सीबीआई आनी चाहिए, क्योंकि सर बार बार हम ऐसी घटना नहीं देख सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मेरा 2014 में इंटर हुआ। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि कोई बहुत 14 में इंटर हुआ। इन लोगों की पारदर्शी सिस्टम जो चलाते हैं, हम लोगों ने 2-3 साल, मैं बता रहा हूं, मैं मालदेवता कल परसों बाढ़ में गया। मालदेवता आज तक नहीं जा रखा था घूमने, जब बाढ़ आई तब वहां गया। मैं FRI में अंदर नहीं जा रखा हूं, मैं गुच्चू पानी नहीं जा रखा हूं। भाई साहब जब तक 3 साल तक जब तक तैयारी की ना, तब तक रूम से कोचिंग और कोचिंग से रूम, कुछ नहीं। और जब हमें ये दिक्कत हुई, और क्योंकि हाकिम सिंह हमारे आसपास का था, हमें पहले पता लगा क्या है, हमें पहले पता लगा कि किस जेसीबी चलाने वाला का सिलेक्शन उसने करवाया, हमें पहले पता लगा किस ट्रक चलाने वाला का सिलेक्शन उसने कराया, तब हम आगे आए। यार ये तो इन्होंने हमारा भविष्य बेच दिया। और मैं चाहता हूं बड़े आप सबकी भी रिस्पेक्ट है, इन सबकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय नागरिक है और सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कल इन्हीं में से कोई डीएम है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, ये बात जायज है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आप भी गाइड करिए उस चीज को, और आप भी अपने, हाँ आप बोलिए इसके बाद। और क्योंकि आयोग की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न खड़ा हुआ है, आप कितनी भी फेयर जांच कर ले, जिस बच्चे का नहीं होगा या मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, बच्चों के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि जांच सही से नहीं हुई और इसलिए पेपर। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप आज काम कर दीजिए, बच्चे घर चले जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको नहीं है कि भाई आप इस प्रकार से वो करें। ये अवसर मांग रहे हैं बेचारे, ठीक है गलत हुआ तो एक बार दे दीजिए अवसर, क्या दिक्कत है। सीबीआई के लिए आप लोग भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट डालनी पड़े उस माध्यम से भी प्रयास करेंगे। दिल्ली जाकर अगर इनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक से मिलना पड़ेगा, हम मिलेंगे। पर बात यह कि प्रयास तो सब करें, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि युवाओं को बरगला करके तमाम प्रकार की चीजें, पर जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। हमने दुख झेला है, हम अगर यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैंने बोला ना, जब 3-4 साल तक तैयारी की तो हमने कहीं कमरे से बाहर तक पैर नहीं रखा। जौनसार में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, साल में एक बार घर जाते थे, शादियां छोड़ दी, रिश्तेदारों की, घर वालों की तक शादियां छोड़ी। पर भाई हमें ठेस पहुंची है ना, किस प्रकार से चीजें हुई है। तो ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि इन्होंने भी कुछ नोट किया है ये भी, और आप अगर बोलना चाहेंगे तो उसके पहले या उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप भाई हैं, आपका सबका स्वागत है। और बड़ा मतलब ये है कि सबका रिस्पेक्ट यहाँ पर मैं ये मानता हूँ सर, और आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन दिस वे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने आपको कुछ बोला है, इसका मतलब आप साफ हैं और अच्छे हैं। इट शोज दैट एक ऑफिसर हमारे बीच में ऐसे हैं जो जिले का भला चाह रहे हैं, भले नेता कुछ भी करे, जिन पे करोड़ों की अपनी संपत्ति की जांच चल रही है। खैर, गेटिंग बैक टू द पॉइंट सर, एक महिला जो आपको लीड दे रही है सर, उसके खिलाफ हमने FIR कर दी, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, कल मैं कहीं देख रहा था, उसको निष्कासित करने की भी बात चल रही थी, विच इज नॉट गुड अगेन। आप हो सकता है कुछ उसमें चल रहा हो। दूसरा, कई जगह सर कैमरा हिडन है, जो बताया जा रहा है कि उसमें पन्नियां लगी हुई हैं और पेपर लगे हुए हैं, उनमें जांच। तो एक बहुत बड़ी बात है जो आपने भी बोली कि आप हमें लीड दो तो हम उस पर काम करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, जब पिछली बार 22-23 में ये प्रकरण हुआ था और बॉबी और सब लोग थे जो हमेशा लीड देते रहे, तो व्हाट इज पुलिस डूइंग? ये बड़ा प्रश्न है सर। व्हाट इज SIT डूइंग? व्हाई डू यू वांट लीड फ्रॉम अस? हम इन स्कूल में, जो स्कूल में आप बात कर रहे हैं कि हमने वहां पे अधिकारी को निलंबित कर दिया, ये तमाम चीजें कर दी,
वो स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो परीक्षा कंट्रोलर हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या वो भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई है सर? दूसरा, ये जांच जब सब इसका भी कोई कारण हो सकता है वैसे, पर एक बड़ा प्रश्न था जब एसओजी इसकी हरिद्वार में घटित थी, पेपर लीक हरिद्वार में हुआ है, तमाम चीजें हरिद्वार में हुई है, तो ये पूरा मुद्दा उठ के देहरादून पुलिस के पास कैसे आता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा सर, एक बच्ची यहाँ पे कल बोलती है, भाजपा कहती है कि हमारा भगवा झंडा है, भाजपा कहती है, वो बच्ची ने बोला कि अगर मैं एक संविधान के अंतर्गत मैं वो झंडे को बेच के मैं भारत का झंडा पकड़ना चाहूंगी। आज कहीं ना कहीं उस बच्ची को सुरक्षा की आवश्यकता है, वो हमारी बहन है और उसको तमाम तरीके से ये अलग अलग जो छूट रही है वो करने की कोशिश में, हो सकता है सर कहीं आपके पास एक एप्लीकेशन उसके खिलाफ एफआईआर के लिए भी आएगी। तो मैं चाहता हूं उससे पहले उस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जाए और जो ऐसे फेक उसको गालियां दे रहे हैं अलग अलग कमेंट्स में, उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा बड़ा मुद्दा है। और बच्ची कैमरा अच्छा, दूसरा सर सीबीआई बड़ा मस्ट है कि वाई नॉट सीबीआई, मतलब एसआईटी, अंकिता प्रकरण में भी एसआईटी हुआ है सर। जो अभी कशिश प्रकरण हुआ उसमें भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और सुप्रीम कोर्ट से अगर आज वो अपराधी बरी हुआ है तो उसका कारण यही है कि पुलिस अपना काम पूरा से नहीं कर पाई, वेपन डिडंट फाइंड आउट, तो उसके बाद आज वो जिसने किया वो बाहर हो गया। बहुत बढ़िया। तो अगर सीबीआई है तो सीबीआई है। पहले 2 मिनट बस आपका और लूंगा। पहले तो मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से मैंने भी पढ़ाई करी इलाहाबाद में और मैंने बहुत सारे आंदोलन